नमस्कार, सच कहूं के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 67,708 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या वीरवार को बढ़कर 73.7 लाख हो गई और इनमें से कुल 63,83,441 लोगों के स्वस्थ हो जाने से संक्रमण मुक्त हुए लोगों की दर बढ़कर 87.35% हो गई। एनसीआर में वीरवार को धुंध पसरने के साथ ही पूरे क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब स्तर पर पहुंच गई। क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना के तहत बिजली जनरेटर पर प्रतिबंध सहित कई सख्त वायु प्रदूषण रोधी उपायों को भी लागू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को रिपब्लिक मीडिया ग्रुप से मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी घोटाला मामले में बंबई उच्च न्यायालय के पास जाने को कहा। ट्विटर ने व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काइली मैकनेनी का निजी अकाउंट लॉक कर दिया है क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के बेटे के कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा समाचार साझा किया था। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा कि 3 नवंबर को होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव में यदि वह जीत जाते हैं तो 1.1 करोड़ अवैध प्रवासियों को नागरिकता देंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की प्रबंधन निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा है कि भारत की प्राथमिकता सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा करने, अच्छी तरह से लक्षित सहायता देने, छोटे तथा मंझोले उद्योगों की रक्षा करने की होनी चाहिए ताकि एक देश के रूप में उनकी कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में हार न हो। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण भारत को साहसिक आर्थिक सुधार करने से नहीं रोक सकी है और अमेरिकी कारोबारियों को देश में श्रम, अंतरिक्ष और कृषि क्षेत्रों में हुए इन सुधारों का लाभ उठाना चाहिए। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने कथित रूप से फर्जी टीआरपी घोटाले के बाद वीरवार को न्यूज चैनलों की रेटिंग को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है। विराट कोहली अगले साल जनवरी में पिता बनने वाले हैं, लेकिन इससे पहले भारतीय कप्तान खेल और पिता की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने के लिए 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज MC मैरी कॉम से सीख लेना चाहते हैं। अब खबरें हरियाणा से। हाल ही में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी से उतरे सुभाष बराला और खेल डायरेक्टर का पद छोड़कर पार्टी की सेवा का नारा देने वाली खिलाड़ी और भाजपा की फायर ब्रांड नेता बबीता फोगाट को सरकार ने फिर से बड़े पदों पर सेट कर दिया है। सरकार ने तुरंत प्रभाव से विभिन्न बोर्डों व निगमों में 14 नए चेयरमैनों एवं 1 वाइस चेयरमैन की नियुक्ति की है। हरियाणा में पुलिस के प्रति बढ़ती शिकायतों और गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों पर रोक के लिए होम मिनिस्टर यानी HM फ्लाइंग काम करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चीफ मिनिस्टर CM फ्लाइंग पहले से तैयार कर रखी है, जिसकी बागडोर CID प्रमुख के हाथों में होती है। गृह मंत्री अनिल विज हालांकि होम मिनिस्टर फ्लाइंग बनाने का निर्णय पहले ही ले चुके हैं, लेकिन अब इसे धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ADGP कानून एवं व्यवस्था नवदीप सिंह विर्क को होम मिनिस्टर फ्लाइंग का प्रारूप तैयार करने को कहा गया है। हरियाणवी गायिका सपना चौधरी के पति और हरियाणवी कलाकार वीर साहू के खिलाफ रोहतक के महम थाना में केस दर्ज हुआ है। उन पर धारा 144 का उल्लंघन करने, बिना अनुमति भीड़ जुटाने और आपदा प्रबंधन नियमों की अवहेलना करने के मामले में केस दर्ज हुआ है। सोनीपत के जिला खरखोदा में गुरुवार सुबह 2 ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई, जिसके चलते दोनों के चालक बुरी तरह घायल हो गए। दोनों को ट्रकों के केबिन तोड़कर कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।